हरियाणा में 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है सरकार। 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर अब विस्तार से मंथन हो रहा है। करनाल में प्रदेश के डीसी एसपी के साथ सीएम ने बड़ी बैठक की, जो कि अभी जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी अधिकारियों को इस दौरान निर्देश दिए हैं। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलवाएं अधिकारी, सीएम ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान जल्द ठीक करवानी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल बसों की सेफ्टी की जांच करनी होगी। इसके अलावा सभी स्कूल बसों में 31 मार्च तक जीपीएस की सुविधा सुनिश्चित कराई जाए। नए कानूनों के हिसाब से सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन होगा। अपराध को लेकर डीसी और एसपी को सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ होना बेहद जरूरी है। तो इस बैठक में नायब सिंह सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को और पुलिस को भी दिए हैं। नायब सिंह सैनी ने सबसे बड़ी बात यह कही कि जो अपराधी हैं उनके अंदर पुलिस का, कानून का खौफ होना बेहद जरूरी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो नए आपराधिक कानून हैं, 3 नए आपराधिक कानून, इन्हें 28 फरवरी 2025 तक हरियाणा में लागू करने के लिए तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से मंथन का, बैठकों का दौर भी जारी है। बैठक बड़ी है, कानून व्यवस्था कड़ी है। 28 फरवरी 2025 तक लागू कराने हैं 3 नए आपराधिक कानून। इन कानूनों के तहत सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन करने के निर्देश हैं 2, और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था जो है वो स्थापित हो। ई समन और ई चालान की व्यवस्था को अपनाने के निर्देश हैं। नशे के खिलाफ और कड़े कदम उठाने के निर्देश। डीसी और पुलिस अधीक्षकों को मासिक बैठक के जरिए नशे के खिलाफ काम करने के आदेश। केंद्र मानकों पर खरा ना उतरने वाले नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करने के आदेश। अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ होना चाहिए। महिलाओं से जुड़े अपराध पर गंभीरता दिखाने के भी आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। डीसी और एसपी के बीच समन्वय बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदेश के सभी थानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी इंस्टॉल करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव निर्धारित करेंगे पूरे प्रदेश के सीसीटीवी का कॉमन फॉर्मेट। तो बड़ी बैठक हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम चर्चा हुई है। जरूरी दिशा निर्देश जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों को सीएम की तरफ से दिए गए हैं। 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानून लागू कराने हैं। महेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बैठक अभी भी जारी है और अभी तक हमने ये भी समझा कि क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को मिले हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जो हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में इस समय चल रही है, जिसको स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई महत्वपूर्ण जो सामने आई हैं बातें, जिनको लेकर विचार विमर्श किया गया। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 आपराधिक कानून है उनको प्रदेश में 28 फरवरी से पहले उनको लागू किया जाएगा। उसको लेकर तमाम तैयारियां, तमाम जो क्रियान्वयन होना है उनका, उसको लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। इसके अलावा कुछ बड़ी बातें जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। एक सबसे अहम बात है कि तमाम जिले के जो डीसी और एसपी हैं वो आपस में समन्वय जरूर रखें। समन्वय का अभाव कई बार देखने को मिलता है कई घटनाओं में। वैसे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि डीसी और एसपी के बीच समन्वय होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कहा गया कि जो अपराध दर्ज किए जाते हैं, खासकर चिन्हित अपराध जो दर्ज किए जाते हैं, उनमें कन्विक्शन रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अपराधी जो है वो बरी ना हो, उनको उनके किए की सजा अवश्य मिले। ये एक बड़ी बात थी। इसके अलावा
प्रदेश के सभी सीसीटीवी थानों को सीसीटीवी के माध्यम से जोड़ा जाए और पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो पूरे प्रदेश का सीसीटीवी नेटवर्क का, जिसकी देखरेख जो है कॉमन फॉर्मेट में प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे। इसके अलावा युवाओं में जिस तरह से गन कल्चर या नशे को बढ़ावा देने से संबंधित मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी सीएम की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों पर सख्ती बरती जाए, क्योंकि उनका आह्वान है कि हरियाणा को पूर्णतः नशा मुक्त बनाना है। जी सृष्टि, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा महेंद्र, क्योंकि अभी बैठक जारी है तो आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार की यही कोशिश है कि 3 नए आपराधिक कानून जल्द से जल्द हरियाणा में लागू हो, जिसका टारगेट 28 फरवरी 2025 तक रखा गया है और इसी को लेकर ये मंथन जो है वो किया जा रहा है।